हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे लेकिन हम स्वस्थ नहीं हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपके लिए पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। आपको आपकी पढ़ाई में व्यवधान नहीं डालेंगे। इसके लिए हम टॉपिक लेके आ रहे हैं क्लास 12 में इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कोहल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्टिंग्नाइज किया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में, और अब जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कोहल। इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कोहल कि अल्कोहल का इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेटा इसमें हम जिन का स्टडी करेंगे वो क्या क्या है। मैथेनॉल, सेकंड एथेनॉल, थर्ड ग्लिसरीन, फोर्थ ग्लाइकोल। इन सब का हमें स्टडी करना है बेटा। किस किस का? ग्लाइकोल, ग्लिसरीन और एथेनॉल, मैथेनॉल। तो बेटा फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मैथेनॉल। मैथेनॉल इस पे हम डिस्कस करेंगे बेटा। मैथेनॉल आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। जनरल इसके बारे में इंट्रोड्यूस करें तो हम जनरल बातें क्या हैं, इसे हम क्या कहते हैं बेटा। डस्टर था ये रहा। चारों का नाम लिख लेना, फिर इसके बाद फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मैथेनॉल का। देखिए बेटा मैथेनॉल जो होता है इसे हम वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट। और जो इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH3OH होता है मैथेनॉल का। और इसको कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जब रिडक्शन कराते हैं उसका, तो इसका ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। मैथेनॉल सॉरी बेटा, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है मैथेनॉल का? CH3OH इसका ये केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH होता है बेटा। किसका फॉर्मूला होता है ये? मैथेनॉल का। इसके बाद हम इसका प्रिपरेशन करें, इसे क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे? वुड स्प्रिट भी कहते हैं। वुड स्प्रिट कैसे कहते हैं कि ये जो लकड़ियाँ होती है उनके प्यूरिफिकेशन में, यानी कि उनसे इसको ऑब्टेन किया जाता है। जो यानी कि उनसे आप जब उसको दहन कराते हैं, कम्ब्यूशन कराते हैं, तो वहाँ से एक लिक्विड मटेरियल सेक्रेशन होता है। तो लिक्विड मटेरियल का सेक्रेशन होने से वो जो लिक्विड मटेरियल सेक्रेशन होता है वो वुड स्प्रिट होता है बेटा। क्या होता है? वुड स्प्रिट होता है। नेक्स्ट जो है
इसका हम क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन। CO रिएक्ट विद, CO किससे रिएक्ट हो? रिएक्ट विद H2। CO react with H2 at a high temperature and high pressure. High temperature and pressure. हाई टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो तो किसका प्रिपरेशन किया जाता है? मैथेनॉल का, CH3OH का। देखिए बेटा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, CO प्लस 2H2 ZNO CaO, इस पे प्रेशर कितना ले रखा है? 200 atm। टेम्परेचर है 573 केल्विन। Cr2O3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ये कैटलिस्ट है। Cr2O3 CaO ZNO, इनकी प्रेजेंटेशन में ये रिएक्शन हो रही है। तो अब जब इनकी प्रेजेंटेशन में ये रिएक्शन हो रही है बेटा, तो क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, मैथेनॉल बनेगा, जो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। CH3OH। ध्यान से देखो इस चीज को, देख लिया क्या बन गया? CH3OH। देखो अब कैसे बना, यहां पर कितने हाइड्रोजन? 4। CO, एक O के साथ H जुड़ा, 3 हाइड्रोजन यहां पर आए कार्बन के पास, तो क्या बना देगा? CH3। ये 3 हाइड्रोजन किसके पास आए? कार्बन के पास, तो क्या बना देगा? CH3। और ये क्या बन जाएगा? CH3OH। क्या बन जाएगा? CH3OH। ओके बेटा, अब इसकी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें हम बड़ी मुश्किल से 10 या 12 मिनट लगते हैं इस टॉपिक कंप्लीट होने में, बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्या है? इट इज़ कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड कैसा है? ये कलरलेस लिक्विड है। BP आप सभी जानते हैं क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट 337.5 केल्विन। 337.5 केल्विन। केल्विन क्या होता है इसका? BP होता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? सोल्यूबल किस में हो रहा है? ये H2O में। H2O में क्या होता है? ये सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट क्या है? इट इज पॉइजनस लिक्विड। बेटा ये ध्यान रखना है। वैसे ही हम आपको मैथेनॉल के बारे में तो पहले बता भी चुके हैं, लेकिन आपको फिर रिपीट करवा देते हैं कि जो मैथेनॉल होता है ये पॉइजनस लिक्विड होता है, और यह बेटा अपने को ब्लाइंडनेस भी कर सकता है, अपने को अंधा भी कर सकता है। और यदि हम इसकी एक्सेस क्वांटिटी का यूज़ कर लें, ज़्यादा मात्रा ले लें,
तो बेटा अपनी मृत्यु तक भी हो सकती है। ये एक इंडिकेटर के फॉर्म में इसको रखा जाता है। एक इंडिकेटर यानी कि इसको सूचक के रूप में रखते हैं, और जहाँ भी इनको रखा जाता है इनको रंगीन बोतलों में रखा जाता है, कलरफुल बोतलों में रखा जाता है, ताकि ये पहचान हो सके कि इनमें मेथनॉल भरा हुआ है। ठीक है बेटा, मेथनॉल क्या है? पॉइजनस गैस, पॉइजनस लिक्विड होता है। ये ध्यान रखना, कैसा लिक्विड होता है? पॉइजनस लिक्विड होता है। स्माइल के साथ पढ़ना है आपको। हाँ लिखो, इट इज पॉइजनस लिक्विड। ठीक है बेटा, ये इसकी प्रॉपर्टियाँ भी हो गई हैं जिनको हमने अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया है। और आपको हमने बताया कि इसको यूज़ से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, अंधा भी हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर अभी हम इसके यूजेज और पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात बताना मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से बताना चाहता हूँ। कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, है ना, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके उसको रख लेते हैं। अरे फ़ोन में रखना नहीं है बेटा, आपको जब पढ़ाया जा रहा है तो पेन कॉपी साथ लेके पढ़ना है। ठीक है ना, ये नहीं कि ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया अब हमारे पास नहीं बेटा, उसको लिखना भी है आप लोगों को, उसको राइट भी करना है, लर्न भी करना है, सारे काम करने हैं। ये मत कहो कि सर हमारे पास नोट्स नहीं है। जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है वही नोट्स हैं केमिस्ट्री के। तो मैं ये कह रहा हूँ जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है वही नोट्स है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ना इससे कोई नया है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम क्या पढ़ेंगे? इनके यूजेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनके यूजेज पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट है यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। of CH3OH यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन पेंट। पेंट में सॉल्वेंट फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। इससे आपने देखा होगा एल्डिहाइड का प्रिपरेशन किया था। Used in preparation of aldehyde, used as freezing mixture, used in freezing mixture। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हमने एथेनॉल को मैथेनॉल का डिस्कस कर लिया। अब जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो है मैथेनॉल। ठीक है, सेकंड पॉइंट। ये पॉइंट थोड़ा लंबा है, एथेनॉल पता नहीं थोड़ा सा एलर्जी टाइप का हो गया।
देखो बेटा एथेनॉल क्या होता है, ये जिसे हम क्या कहते हैं, टाइप ऑफ वाइन है, शराब का ही प्रकार है, और इसका जो केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा C2H5OH। इट इज़ मेन फ्रैक्शन ऑफ वाइन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ C2H5OH। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, एथेनॉल का, C2H5OH। इट इज मेन फ्रैक्शन ऑफ वाइन। इट इज मेन फ्रैक्शन ऑफ वाइन, वाइन की यह मेन फ्रैक्शन है। देखिए बेटा आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो अपने काम आएगी इसी में, वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है बेटा कि जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बिग कंपाउंड होते हैं, वो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। वो बिग जो कंपाउंड हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस है। लेकिन वो कन्वर्ट बाय हार्मोन, बाय एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसमें जो कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, इथेनॉल फ्रॉम मोलेसस, इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। तो इथेनॉल का फॉर्मेशन किस टाइप से करेंगे, देखो बेटा। तो इसमें डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसको आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है। लेकिन क्या करें, आपको पता है कोविड-19 के चलते हुए आपकी ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है, तो इसमें आपको घर बैठे लिखना होता है। ठीक है बेटा। फर्मेंटेशन big compound convert into small molecules by the presentation of enzyme hormone this process is called फर्मेंटेशन। आपने घर में देखा होगा कि जो मिल्क होता है वो कन्वर्ट इनटू कर्ड। मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हुआ है बेटा, वो कैसे हुआ है, उसमें देखो आपको पता है जो मिल्क है, मिल्क में एक शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है, और वो लैक्टोज शुगर में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं मिल्क में। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन में क्या है कि जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं, बिग कंपाउंड हैं, वो छोटे कंपाउंड में टूट जाते हैं। बड़े अणु, बड़े जो यौगिक हैं, वो छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो वो एंजाइम की प्रेजेंटेशन हो या हार्मोन की प्रेजेंटेशन हो।
तो ये क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल के 2 टाइप हैं। फर्स्ट है एथेनॉल फ्रॉम मोलेसस और सेकंड है एथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। मोलेसस को हम बोलते हैं बेटा सिरा बोलते हैं। सिरा क्या होता है? देखिए, जो शुगर कैन चुकंदर देखा होगा आपने, उसमें से आप शुगर को आउट कर दो, उसके बाद उसमें भूरा ब्राउनी कलर का एक गाढ़ा द्रव्य बनेगा, जिसे क्या कहेंगे? सिरा कहेंगे। पूरा प्रोसेस समझाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल के 2 टाइप हैं बेटा। 2 टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट में तो है एथेनॉल फ्रॉम मोलेसस। और दूसरा है एथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। एथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। एथेनॉल को किससे बनाएं? स्टार्च से। और एथेनॉल को किससे बनाएं? मोलेसस से। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फिर अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे एथेनॉल फ्रॉम मोलेसस। मोलेसस क्या होता है? जैसे हम गुड़ कह देते हैं, इसे सिरा भी कह देते हैं। देखा होगा आपने सभी ने गुड़, तो गुड़ देखा है ना? गुड़ देखा है कि नहीं देखा? घर पे आप लोगों ने देखा होगा। जो कैसा होता है? सॉलिड लिक्विड, सॉलिड होता है ना? लिक्विड होता है, सॉलिड होता है बेटा। देखो अब हम फर्स्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट के भी काफ़ी स्टेप है। तो एथेनॉल फ्रॉम मोलेसस। एथेनॉल फ्रॉम मोलेसस। देखिए बेटा, सॉरी बेटा, हाँ, तो हम पहले टॉपिक डालेंगे मोलेसस। इट इज ए, कौन की बात हो रही है? मोलेसस की बात कर रहे हैं। मोलेसस क्या होता है? इट इज ए ब्राउन विस्कस, ब्राउन विस्कोस। विस्कोस क्या होता है? चिपचिपा। विस्कोस क्या होता है? चिपचिपा लिक्विड। इट इज ए ब्राउन विस्कोस लिक्विड। यह क्या है? भूरा चिपचिपा लिक्विड है। ऑब्टेन एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ कैन शुगर। सुना होगा आपने गन्ना, बाय डिस्टिलेशन।
डिस्टिलेशन। ठीक है बेटा, डिस्टिलेशन से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ब्राउन विस्कस लिक्विड होता है, यह कैन शुगर से इसको हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोलेसस। मोलेसस से हम क्या पढ़ाएंगे? ग्लूकोज। एथेनॉल फॉर्म फ्रॉम तो इसके बनाने से पहले एथेनॉल, मोलेसस से हमें एथेनॉल बनानी है, इसको पहले हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले फॉलोइंग स्टेप पे चलना पड़ेगा। फॉलोइंग स्टेप में फर्स्ट क्या है? डाइल्यूशन, डाइल्यूटेशन। क्या है? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है बेटा? जो अपना मोलेसस ऑब्टेन हुआ है डिस्टिलेशन से, उसका मान लो कि वो जो डाइल्यूशन जो मोलेसस है अपना, सपोज दैट जो मोलेसस 20 या 100 ग्राम है, तो उसमें 500 ग्राम वाटर इन्वॉल्व कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, डाइल्यूशन में क्या होता है? 1 पार्ट मोलेसस, 5 पार्ट H2O। मोलेसस का कितना पार्ट ले? 1 पार्ट, और 5 पार्ट किसके ले? H2O के। उन दोनों क्या कर दे? मिक्स कर दे, तो वो कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। एडिशन ऑफ अमोनियम salt and सल्फेट। जो एडिशन ऑफ अमोनियम सल्फेट है और ये साल्ट है, इनको ऐड क्यों करते हैं बेटा? कि जो सल्फेट है, अब हमने जो उसमें मिलाया है, जो उसको डाइल्यूट किया है, डाइल्यूट में हम क्या मिला दें? अमोनियम सल्फेट या अमोनियम साल्ट। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, जो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा, वो बैक्टीरिया को ये क्या कर देंगे? उसको डिफ्यूज़ कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? डिफ्यूज़ कर देंगे, जिससे उसकी पीएच कितनी हो जाएगी? 4 से 5। और जो ये अमोनियम साल्ट है, ये यीस्ट का लिए किसका वर्क करेगा? फूड का। अमोनियम साल्ट तो यीस्ट के लिए फूड का वर्क करेगा, और जो सल्फेट है वो उसकी पीएच को मेंटेन करेगा। पीएच मेंटेन रहेगी तो कोई भी बैक्टीरिया उसमें प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है बेटा, ये H2SO4 ले लेते हैं। सल्फेट कौन सा दे लिया? H2SO4। आपको पता है ये क्या है? एसिड। ठीक है, अमोनियम साल्ट और अमोनियम साल्ट आर यूज एज फूड, यूज एज फूड फॉर यीस्ट सेल। किसके लिए? यीस्ट सेल के लिए जो अमोनियम साल्ट है ये फूड का वर्क करेगा, फूड के फॉर्म में उसको उपयोग करेंगे। ठीक है बेटा, अब क्या है? एडिशन ऑफ यीस्ट सेल। नंबर 3,
यीस्ट सेल का क्या कर दें, एडिशन कर दें, तो बेटा क्या होगा कि इसमें यीस्ट सेल के अंदर आपको पता है कि एंजाइम प्रेजेंस होते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं, टूट गई। हाँ देखो बेटा, किसका एडिशन करें, यीस्ट सेल का, किस में, जो अपना इसमें हमने डाइल्यूशन किया था जिसमें ये मिला दिया था, अब उस सॉल्यूशन में हम क्या करें, यीस्ट सेल को ऐड करें। तो यीस्ट सेल को तो ऐड कर देंगे हम, तो अब उसमें जो इसमें एंजाइम होते हैं माल्टेज और जाइमेज, जो माल्टेज और जाइमेज एंजाइम हैं ये खेल करेंगे अपना। ये माल्टेज और क्या करेगा, ये शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और जो जाइमेज है, जाइमेज क्या करेगा, ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करेगा। ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। इन्वर्टेज जो एंजाइम है, अब वो सॉल्यूशन दी अबव सॉल्यूशन, जो ऊपर सॉल्यूशन तैयार हुआ था, जो बेटा सॉल्यूशन अपना ऊपर तैयार हुआ था, इज नाउ टेकन इन वुड वेसल्स, वुड वेसल्स में हम क्या करें, उसको ले लेंगे, टेकन इन वुड वेसल्स, जो लकड़ी का जो बर्तन है उसमें हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। एंड देन यीस्ट सेल आर ऐड, एंड यीस्ट सेल ऐड। अब यीस्ट सेल के लिए फूड का जो वर्क करेगा वो कौन करेगा, अमोनियम साल्ट। यीस्ट सेल अपना फूड कहाँ से लेगी, अमोनियम साल्ट से। अब हम आपको एक बात बता दें कि जो यीस्ट सेल होती है कंटेनिंग 3 एंजाइम, यीस्ट सेल कंटेनिंग 3 एंजाइम, यीस्ट सेल कंटेनिंग एंजाइम, वो कौन कौन से एंजाइम रखती है, फर्स्ट में है इनवर्टेज, माल्टेज और जाइमेज। ये 3 टाइप के एंजाइम वो रखती है, कौन, यीस्ट सेल। अब जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो क्या करेगा, इन्वर्टेज एंजाइम शुगर को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। इन्वर्टेज एंजाइम convert sucrose in sugar। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर में। अब वो शुगर 2 टाइप की होंगी, एक तो ग्लूकोज होगा और एक फ्रक्टोज होगा। कौन कौन सी होगी, एक तो ग्लूकोज होगा और एक कौन सा होगा, फ्रक्टोज होगा, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिख रही है आपको, C12 H22 O11 प्लस H2O एरोसाइन। एरोसाइन का कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा, इन्वर्टेज एंजाइम।
अब इन्वर्टेज एंजाइम क्या बना देगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये तो बन जाएगा ग्लूकोज, ये बन जाएगा फ्रैक्टोज। ये तो क्या बन गया, ये बन गया फ्रैक्टोज, ये बन गया ग्लूकोज। ठीक है बेटा। अब जो ये ग्लूकोज में तो ऑक्सो समूह है, फ्रैक्टोज में कीटो समूह है। फ्रैक्टोज में कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, और ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, ग्लूकोज में है बेटा कौन सा, ऑक्सो ग्रुप है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब 298 केल्विन पे, और आपको पता है 298 केल्विन एक रूम टेम्परेचर का होता है, रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। किया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज नहीं कर रहा, मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। इसकी एक रिएक्शन बची है, तो इरेज ही कर देते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया, चलो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका पार्ट नंबर तो डालते हो ना, पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर स्क्रीनशॉट का फर्स्ट है, सेकंड है, ऐसे डाल लिया करो। इससे क्या है कि आपको समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। जो ये इथेनॉल बना है, सॉरी अब इन्वर्टेज था, माल्टेज था, और कौन सा एंजाइम है, तीसरा और था, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी, जाइमेज एंजाइम कन्वर्ट सॉरी बेटा, सॉरी ग्लूकोज या कौन सी हो सकती है, फ्रक्टोज इनटू एथेनॉल। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। देखो बेटा, C6H12O6 कौन सा एंजाइम ले ले, जाइमेज। कौन सा एंजाइम ले ले बेटा, जाइमेज। तो आपको पता है किस में कन्वर्ट कर देगा वो ग्लूकोज को, एथेनॉल में, C2H5OH, और क्या बन जाएगी, CO2। ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, आज का इतना ही है क्योंकि तबीयत ज़्यादा डाउन चली गई। ठीक है बेटा, थैंक यू मैथ्स।